सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे डोनेट किए गए रक्त की जांच कैसे होती है और कौन कौन सी होती है, यानी कि एक्सप्लेन द टेस्टिंग ऑफ द डोनेटेड ब्लड। देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ABO ग्रुप, यानी कि ABO समूह का निर्धारण करना। सेकंड नंबर पर डिटर्मिनेशन ऑफ RH-D टाइप, मींस जो RH फैक्टर होता है उसका D प्रकार का निर्धारण करना। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज इन सीरम, यानी कि जो सीरम होता है उसमें अप्रत्याशित एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर लेबोरेटरी टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि कोई संक्रामक रोग तो नहीं है, इसके लिए प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। ये तो हो गए डोनेटेड ब्लड के टेस्ट। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, रिपेयर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स की रक्त घटकों की तैयारी और रक्त घटकों की मरम्मत। इसमें पहले नंबर पे आता है रेड ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स, यानी कि लाल रक्त कोशिका घटक। दूसरे पे आता है प्लेटलेट कंसंट्रेट, यानी कि प्लेटलेट का कंसंट्रेशन यानी कि केंद्रित करना। थर्ड पे आ जाता है ल्यूकोसाइट्स रिड्यूस्ड प्लेटलेट्स, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स होती हैं उनको कम करना। नेक्स्ट नंबर पर आता है ग्रेनुलोसाइट्स कंसंट्रेट, यानी कि जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनको केंद्रित करना। ये हो गए कंपोनेंट्स की बात। अब उसके बाद आता है लेबलिंग, यानी कि लेबलिंग फॉर होल ब्लड और कंपोनेंट्स, यानी कि संपूर्ण रक्त पर लेबल और या उसके घटक के लिए लेबलिंग। लेबलिंग में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कि डेट ऑफ डोनेशन, एक्सपायरी डेट, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर है या नहीं, वो सब चीज उसमें आ जाती है। फिर आता है इसके बाद एप्रेसीज, यानी कि केयर ऑफ डोनर्स, यानी कि जो दाता होता है उसकी देखभाल करना। फिर इसके बाद आता है स्टोरेज, यूज रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स फॉर स्टोरेज, यानी कि भंडारण के लिए प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर होना। फिर इसके बाद देखते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि संगतता परीक्षण। मींस कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज मेड विद ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर मैचिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि रक्त समूह और RH कारक मिलान के साथ संगतता परीक्षण किया जाता है, यानी कि जब ट्रांसफ्यूजन हो तो उसमें कुछ दिक्कत ना आए। आप जैसे देखते हैं बोलते हैं कि A ग्रुप वाले के A ग्रुप ही चढ़ना चाहिए, B ग्रुप वाले के B ग्रुप चढ़ना चाहिए, तो वो सब चीज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ही होती है। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ एवरी डोनर एंड पेशेंट्स शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि प्रत्येक दाता और रोगी का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया हो गई है टेस्टिंग की, यानी कि एक तरह का ये टेस्टिंग यानी कि मेंटेनेंस किया जाता है कि ये सब चीज प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं, जैसे कि टेस्टिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड, फिर प्रिपरेशन और रिपेयर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, फिर लेबलिंग, फिर एफरेसिस, उसके बाद स्टोरेज सही से है या नहीं, फिर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और उसके बाद रिकॉर्ड। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।